हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल AM ई-लर्निंग में। और आज की क्लास में हम सीखेंगे टैली के अंदर रिसिप्ट वाउचर क्या होता है और इसमें किस प्रकार के ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो आज की क्लास में हम आपको स्टेप बाय स्टेप रिसिप्ट वाउचर के बारे में अच्छे समझाएंगे और इसमें कुछ ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करके भी आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली क्लास में हमने टैली के अंदर पेमेंट वाउचर के बारे में अच्छे से समझा। उससे पहले हमने कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में भी समझा, जिनके बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोज़ के लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाकर के आप उन वीडियोज़ को अच्छे से देख सकते हो। तो आज की क्लास की हम बात करें तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं रिसिप्ट वाउचर क्या होता है और कैसे हम इसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम टैली के अंदर रिसिप्ट वाउचर को यूज करने से पहले आपको रिसिप्ट वाउचर के बारे में बता देते हैं कि रिसिप्ट वाउचर क्या होता है और किस प्रकार से इसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम रिसिप्ट वाउचर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें रिसिप्ट वाउचर क्या होता है और इसमें किस प्रकार के ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करते हैं। रिसिप्ट वाउचर में प्राप्तियों संबंधित सभी प्रकार के लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन वो माल से संबंधित नहीं होना चाहिए। यानी कि सीधी सी बात करें तो रिसिप्ट वाउचर के अंदर उन सभी प्रकार के लेन देनों को, ट्रांजैक्शनों को हम रिकॉर्ड करेंगे जिनसे हमें कुछ ना कुछ पैसा प्राप्त होगा, लेकिन वो पैसा माल से संबंधित नहीं होना चाहिए। जैसे कमीशन प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ, तो इन सभी प्रकार के ट्रांजैक्शनों को हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन माल बेचने से कोई पैसा प्राप्त होता है तो उन वाउचर्स को, उन ट्रांजैक्शनों को हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इस प्रकार के लेन देनों को हम रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम रिसिप्ट वाउचर को टैली में रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम टैली पे चलते हैं और कुछ ट्रांजैक्शन के आधार पर हम रिसिप्ट वाउचर को समझने वाले हैं। तो रिसिप्ट वाउचर को ओपन करने का तरीका वही होगा जो हमने पेमेंट वाउचर में किया था। सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ वाउचर्स की लिस्ट दे रखी है, तो यहाँ पे हम रिसिप्ट वाउचर पे क्लिक करेंगे, या फिर इन सभी की शॉर्ट की जिनके सामने दे रखी है। तो रिसिप्ट वाउचर की शॉर्ट की होती है F6, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। तो हम कुछ ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, उन ट्रांजेक्शन के आधार पर हम रिसिप्ट वाउचर में कुछ ट्रांजेक्शन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ ट्रांजेक्शन है। 3000 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, यानी 3000 रुपये हमें ब्याज प्राप्त हुआ है, इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम टैली के अंदर रिकॉर्ड करके आपको दिखाने वाले हैं। इसके बाद में हम 5000 रुपये कमीशन प्राप्त हुआ, इसको भी हम टैली के अंदर रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करके आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो चलो हम टैली पे चलते हैं। हम सबसे पहले अपना जो ट्रांजेक्शन था, 3000 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, यानी कि 3000 रुपये हमें इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। तो इस ट्रांजेक्शन का एंट्री होगा केस अकाउंट DR2 इंटरेस्ट। तो यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में हमारे पास में CR पक्ष पहले दिखा रहा है, तो हम CR पक्ष को पहले रिकॉर्ड करेंगे। तो CR पक्ष में था हमारा इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट टाइप करेंगे। अगर आपके पास में इंटरेस्ट का लेजर नहीं बना हुआ है तो आप Alt+C प्रेस करके इंटरेस्ट का लेजर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इंटरेस्ट का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट, और ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट इनकम होता है, तो हम इसको इनडायरेक्ट इनकम में डाल देते हैं। और बाकी सभी ऑप्शंस को हम बाय डिफॉल्ट रख करके यस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो ट्रांजैक्शन था, 3000 रुपये का इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, तो हम यहाँ पे 3000 रुपये अमाउंट डाल लेंगे। और DR पक्ष में था हमारा केस अकाउंट, तो हम केस अकाउंट को DR कर लेंगे। अब यहाँ पे हम एंटर करेंगे नेगेटिव बैलेंस के बारे में। हमने ऑलरेडी आपको समझा दिया था पिछले वीडियो में भी कि नेगेटिव बैलेंस जो होता है वो हमारे पास में केस अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए नेगेटिव बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन हमारा रिकॉर्ड हो चुका है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन था अपना 5000 रुपये कमीशन प्राप्त हुआ, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। तो 5000 रुपये कमीशन प्राप्त हुआ, इसका ट्रांजैक्शन का एंट्री क्या होगा, केस अकाउंट DR2 कमीशन। तो इसको भी हम उसी प्रकार से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। CR पक्ष में आ रहा है अपना कमीशन। अगर कमीशन का लेजर आपके पास में नहीं बना हुआ है तो Alt+C करके आप यहाँ पे कमीशन का लेजर बना सकते हो, कमीशन अकाउंट। और ये भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट इनकम होता है, तो इसको भी हम इनडायरेक्ट इनकम के रूप में डाल करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 5000 रुपीज़, एंटर करेंगे। DR पक्ष में अपना केस को हम डेबिट कर देंगे और इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम टैली के अंदर रिसिप्ट वाउचर में ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं वन बाय वन करके। अब हम चेक करेंगे कि हमने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए वो कहाँ पे शो करेंगे। तो हमने हर बार आपको बताया कि ट्रांजैक्शन जितने भी रिकॉर्ड करते हैं वो आपको डैबुक में शो करेंगे। तो चलो हम यहाँ से एस्केप करते हुए डैबुक में चले जाते हैं। डैबुक के लिए डबल D प्रेस कर सकते हो, या फिर आप डिस्प्ले में जा करके
बुक को ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने रिसिप्ट वाउचर के 2 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए थे, इंटरेस्ट और कमीशन का। तो यहाँ पे दोनों ट्रांजेक्शन आपके पास रिकॉर्ड हो चुकी है। आप चाहते हैं इनको कुछ चेंजेस करना तो आप इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम ट्रांजेक्शनों को चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, और डिलीट करने के लिए Alt+D प्रेस करके आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो ऐसे करके हम रिसिप्ट वाउचर में सभी प्रकार की प्राप्तियों संबंधी लेन देनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं बड़ी ही आसान तरीके से, और अपने टैली को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने सीखा टैली के अंदर रिसिप्ट वाउचर में ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करना। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।